देहरादून से ताजा खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। 11:30 पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, यानी कि महज आधे घंटे में यह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका जाएगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से नाराज हैं कांग्रेसी। बल्लूपुर चौक पर कांग्रेसी यहां पुतला दहन करेंगे और राज्य और केंद्र सरकार का पुतला दहन इस दौरान किया जाएगा। धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे का समय रखा गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सागर, जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार जो है वो आक्रामक रुख अपना रही है और इसी के चलते आज 11:30 बजे बल्लूपुर चौक पर धरना प्रदर्शन है। महंगाई के विरोध में लगातार जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और पुतला दहन करेंगे। देखिए, 11:30 बजे का एक कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे। जी, देखा जा रहा है कि इससे पहले भी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे तो कांग्रेस ने किस कदर हल्ला बोला था और विधानसभा का भी घेराव किया था, लेकिन देखा जा रहा है सागर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों के लिए जो 3 चीजें हैं बेहद ही खास हैं। अगर बात की जाए पेट्रोल की, डीजल की और गैस सिलेंडर्स की, तो गैस सिलेंडर्स पर जो जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस लगातार सख्त रुख इख्तियार कर रही है। जैसा कि कोरोना काल भी अभी हाल ही में चल रहा है, अब ऐसे में लगातार जो है वो आवश्यक वस्तुओं के सेवन में जो है उनकी जो प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सख्त रुख इख्तियार कर रही है। और देखिए, 11:30 बजे से आज ये कार्यक्रम है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और लगातार इन बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग की जाएगी। जी शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए। पूरे देश में महंगाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में इजाफे को लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने जमकर नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से विपक्ष ने सरकार को घेरा। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने गैस सिलेंडर को रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जनता का उन्होंने शोषण करने का भी आरोप लगाया है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, ये भी कहा। कांग्रेस पार्टी इस शोषण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी। विधायक ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में महंगाई के खिलाफ विपक्ष सत्ता पक्ष का घेराव करेगी। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने जमकर विरोध किया है। कदर महंगाई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। पिछले लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर 100 रुपए के लगभग इस सिलेंडर पर बढ़ गए हैं और आज की तारीख में लगभग 785 रुपए का सिलेंडर का भाव हो गया है और आम आदमी की कमर तोड़ दी। पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल 88 रुपए है और डीजल को अगर देखें, डीजल लगभग 80 रुपए है। तो हालत बद से बदतर है। इस देश में महंगाई इस कदर हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया और 2, 4, 5 रुपए बढ़ते तो बढ़ते, लेकिन 50-50 रुपए एकदम सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं तो आम आदमी का तो रसोई चलाना भारी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है इस महंगाई का। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब पेट्रोल पंप स्वामियों के लिए मुश्किल भी खड़ी हो चुकी है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से पेट्रोल पंप स्वामियों को भी अब चिंता सताने लगी है। धीरे धीरे तेल की कीमतें 100 का आंकड़ा छूने वाली हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल एजेंसियां परेशान हैं। महंगाई को लेकर आम जनता पेट्रोल के दामों से सरकार को कोस रही है। कीमतों में इजाफा होने से खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। जो कमीशन कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा दिया जाता है वो एक निर्धारित कमीशन है, वो परसेंटेज में नहीं होता।
तो अगर डीजल 50 रुपये लीटर रहता है या 60 हो जाता है या 70 हो जाता है, उसका कमीशन फिक्स रहता है। तो इस वजह से पेट्रोल पंप स्वामी को ज़्यादा कैश का इंतजाम करना पड़ता है, जिससे वो अपना तेल मंगा सके। जैसे अगर पर डे अगर उसे 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए चाहिए थे, तो उसे वही रकम 9 साढ़े 9 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या अगर वो बैंक से लिमिट के द्वारा या किसी चीज़ में लेता है तो उसमें ब्याज देना पड़ता है। तो इस वजह से रेट बढ़ने से पेट्रोल पंप स्वामी के देखिए खर्चे बढ़ते हैं, और दूसरी बात उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश और फाइनेंशियल पैसे की अरेंजमेंट करना पड़ता है। और डीजल के दामों ने बाजार में आग लगा दी। जिस तरह से लगातार तेल में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक भारी परेशानी का सामना जरूर होना पड़ा है। रोजाना 20 पैसे से लेकर 30 पैसे 40 पैसे रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और आज 87 रुपये 55 पैसे हो चुका है। और प्रीमियर पेट्रोल की बात करें तो 90 के पार होने वाला है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो वो भी 80 रुपये लीटर से ज़्यादा पार हो चुका है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा आपको, हम पेट्रोल पंप पे मौजूद है। वहाँ पर आज का जो रेट जो तय हुआ है, जो रेट है, क्योंकि आज 87 रुपये 55 पैसे यहाँ पर जो रेट रखा गया है पेट्रोल का। अगर प्रीमियर की बात करें तो प्रीमियम 90 रुपये के पार है। डीजल की कीमत की बात करें तो डीजल भी 80 रुपये के आर पार हो चुका है। तो लोगों की तो मुश्किलें हैं, वो कहीं कम होने का नाज नहीं है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, किसान मौजूद है। आप यहाँ पर तेल भराना है तो किन जो रेट अब तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ परेशानी हो? परेशानी ये हो रही है, पहले जो था मुझे डेली हरिद्वार जाना होता था तो 500 रुपये में लोड फेयर हो जाती थी, अब वो 650 में हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर दो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मोदी जी की दहाड़ी और पेट्रोल के रेट। अब हमें ये लग रहा है कि अगर हमें तेल ना डलाएं तो जो है यहीं बाहर जो है हमें जो तो व्यापारी के ऊपर डालना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे कि हमें 500 रुपये में वहाँ हमारी लोड फेयर होती है, वो 650 में हो रही है। अब जब हम अपने ऑफिस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हम पैसा कैसे पूरा करें जो है, तो हमारे पे इतना ज़बरदस्त लोड पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। और इसी के साथ साथ ही पेट्रोल स्वामी के लिए भी एक समस्या यहाँ पर खड़ी होगी, क्योंकि टैक्स बढ़ चुका है। जो रोज का जो रूटीन होता था वो बढ़ चुका है। कमीशन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इनको जरूर परेशान करने की बात यहाँ पर जरूरत जरूर हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम जनता के साथ साथ जो पेट्रोल पंप स्वामी है उनके लिए भी खासी मुश्किल यहाँ पर हो रही है। मंगलोर से TV 100 के लिए शमीर।